अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राव समीर खान। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद कहेंगे। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके लिए हाज़िर हुए हैं वो है यूपीवीसी इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप्स एंड फिटिंग्स। हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि यूपीवीसी इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स पाइप्स एंड फिटिंग्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, रॉ मटेरियल्स कौन से हैं, इसके अलावा ये किन स्टैंडर्ड के तहत मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और इनका मकसद क्या होता है बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल का। और हमारी इस इंफॉर्मेशन, इस कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हमारी तमाम आने वाली वीडियोस को टाइमली नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसी तरह से कि आप किसी भी व्हाट्सएप, ईमेल या हमारे किसी भी यूएन नंबर के थ्रू या ईमेल के थ्रू हम तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरी, अपनी कोई भी क्वेश्चन को हम तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए तमाम इंफॉर्मेशन मेरी टीवी स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रही होगी और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो आज शुरू करेंगे हमारी आज की एपिसोड के जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं यूपीवीसी इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स की। सबसे पहले एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिकल कंड्यूट यूपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स की एप्लीकेशन आपके घरों और हाई राइज बिल्डिंग्स या इंडस्ट्रियल किसी भी फैसिलिटी के अंदर इस्तेमाल होने का मकसद ये हुआ करता है कि आपकी इलेक्ट्रिक की वायर को एक पैसेज दिया जा सके। आपकी जितनी भी लाइटिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी फैसिलिटीज़, जो भी इक्विपमेंट या ऐसी चीज़ें आप ऑपरेट करना चाहते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, उन तक वायर कनेक्शन पहुंचाया जा सके, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को पॉसिबल बनाया जा सके। अब हम बात करेंगे इनके रॉ मटेरियल्स की। तो जो जिस तरह हमने इस प्रोडक्ट का नाम लेते हुए कहा यूपीवीसी इलेक्ट्रिकल कंड्यूट, तो इसके अंदर यूपीवीसी इसके रॉ मटेरियल को डिनोट करता है, जाहिर करता है। यूपीवीसी अनप्लास्टिसाइज पॉलीविनाइल क्लोराइड को कहते हैं। और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर जो है ये ऑलरेडी सभी लोग इससे फेमिलियर हैं। अनप्लास्टिसाइज का फिनोमेना क्या है इसको वीडियो में आगे चलकर हम एक्सप्लेन करेंगे। रॉ मटेरियल्स इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड ही हुआ करते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर भी इसके मैन्युफैक्चरर मौजूद हैं और इंटरनेशनली ये इंपोर्ट भी किया जाता है डिफरेंट ओरिजिन से, चाइना, यूएसए और इसके अलावा यूएई साइड और ये सारी बाकी जो इसके स्टैंडर्ड पाकिस्तान में अडॉप्ट किए गए हैं दैट इज़ BS6099। BS6099 एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड है जिसके तहत के इलेक्ट्रिकल कंड्यूट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और ये स्टैंडर्ड आधी से लेकर 2 इंच तक के पाइप के साइजेस को जो है वो एक्सप्लेन करता है। इससे बड़े जो इलेक्ट्रिकल कंड्यूट के या डक्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पाइप हैं उनके लिए नॉर्मली BS3506 को अडॉप्ट किया जाता है जो कि नॉन प्रेशर इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप्स या नॉन प्रेशर एप्लीकेशन यूपीवीसी बेस्ड पाइप्स हुआ करते हैं। हमारे इन स्टैंडर्ड्स को अगर हम देखें BS6099, तो इसको पाकिस्तान के अंदर आपकी हाउस होल्ड बिल्डिंग्स, आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। ये फर्दर 2 क्लासेस को डिफाइन करता है। 1 लाइट इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स, सेकंड हैवी गेज इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स, लेकिन साइजेस दोनों के अंदर एक जितने ही रहते हैं, यानी आधी से लेकर 2 इंच तक के। और इनका पर्पस क्या, बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिकल कंड्यूट के बेसिक पर्पस को समझने की कोशिश करें तो हमें 3 काम चाहिए होते हैं। हमारी 3 मेन ज़रूरियात होती हैं कि जिनको पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो आपकी वायर्स या जिन फैसिलिटीज़ तक आपने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आपको चाहिए होती है वहाँ तक के लिए आपको एक पैसेज की ज़रूरत होती है। पैसेज एक ऐसा मीडियम कि जिसमें से वायर पुल होते हुए वहाँ तक पहुँच सके फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर लॉजिकली और डायरेक्टली। जो आपकी छतों में डलता है उसके लिए तो आप सिंपल उसको अपने लेंटर्स में डाल लेते हैं और जो बाकी आपकी वॉल्स वगैरह में आता है तो ये आपकी
दीवारें खड़ी हो जाने के बाद और प्लस्तर हो जाने के बाद और बाकी इस तरह की चीज़ें हो जाने के बाद भी आप उसको अपनी इसको कह सकते हैं आप ट्रेंच लगा के या कोर कटिंग करके आप उसमें लगा लेते हैं इसको। लेकिन लेंटर पोरिंग के टाइम के ऊपर इसको कर लिया जाता है, बिछा दिया जाता है। अब इसके बाद इसकी जो दूसरा पर्पस निकल के आता है, दैट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन इन द सेंस कि आपकी वायर अगर कहीं से डैमेज हो भी और वो लेंटर के अंदर है या इंटैक्ट विद वॉल है, तो वो डायरेक्टली अर्थ होने की सूरत में, शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में, कहीं से ब्रेक होने की सूरत में आपकी दीवारों, छतों या बाकी तमाम फैसिलिटीज़ के अंदर करंट को पास ऑन ना कर सके। उससे बचने के लिए वैसे तो केबल के ऊपर भी आइसोलेशन की गई होती है और वो भी पीवीसी कोटेड ही होती हैं नॉर्मली। और लेकिन ये हुआ करता है कि उनका पैसेज भी जो है वो इसी चीज़ का बनाया जाता है ताकि ये और ज़्यादा फुल प्रूफ हो सकें और सिक्योर हो सकें। आइसोलेशन इस हवाले से भी होती है कि आपकी वायर्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती हैं और वो आपकी बिल्डिंग के अंदर मौजूद बाकी जो तकनीकी आलात हुआ करते हैं, जिस तरह आपका वाईफाई डिवाइस और बाकी जो चीज़ें हैं, उनको फिर डिस्टर्ब नहीं कर पाते क्योंकि उनको एक बाकायदा आइसोलेशन मिल जाती है। उनकी मैग्नेटिक जो फील्ड्स होती हैं वो रिपेल हो जाती हैं फ्रॉम दिस यूपीवीसी पाइप्स। इसके अलावा आपके जो इसका एक पर्पस हुआ करता है यूपीवीसी इलेक्ट्रिकल कंडक्ट का, दैट इज़ टू मेक योर बिल्डिंग फायर प्रूफ। फायर प्रूफ इन द सेंस फायर रिटॉर्डेंट। फायर रिटॉर्डेंट एक ऐसी टर्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है कि आग लगने की सूरत में वो सिस्टम आग का पार्ट नहीं बनता बल्कि अपने आप को आग से अलग कर लेता है बाय कन्वर्टिंग इटसेल्फ टू द पाउडर, या फिर ये है कि वो स्क्विज हो जाता है, स्क्विज्ड मटेरियल फॉर्म होती है और अपने आप को स्क्विज करके ना सिर्फ उस आग को बुझा देता है, उस पैसेज को तंग कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की और ज़्यादा कमी हो जाती है और आपका जो ये है आग है आगे मल्टीप्लाई नहीं हो पाती और वहीं बुझ जाती है, आगे आपकी बिल्डिंग को डैमेज नहीं पहुंचा पाती, बहुत मेजर डैमेज से आप बच जाते हैं। इन सब के सिलसिले के अंदर जो मार्केट में चलने वाली नॉर्म है, इसके अंदर रॉ मटेरियल में जिस तरह हमने जिक्र किया कि इसके लिए यूपीवीसी अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो रिकमेंडेड है और हमारी लोकल मार्केट है इसके अंदर ये हाई डेंसिटी के अंदर भी यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन के मटेरियल से भी बन के लगाया जाता है और दूसरे जो एमडीपी मीडियम डेंसिटी पॉलीएथिलीन होते हैं जिनसे कि आपके शॉपर्स और इस तरह की बाकी चीज़ें बनती हैं उनसे भी बना लिया जाता है। लेकिन उन सब मटेरियल्स को हम क्यों यूज़ नहीं कर सकते? उनकी जो फायर रिटॉर्डेंट की एक ख़ासियत है वो उनके अंदर नहीं होती, वो बल्कि ना सिर्फ आग से ख़ुद डैमेज होते हैं बल्कि आग को मल्टीप्लाई करते हैं, ख़ुद आग पकड़ते हैं, आगे उसको बढ़ाते हैं, ड्रिपिंग की सूरत से उसको और ज़्यादा आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो उन मटेरियल्स को आपकी बिल्डिंग के अंदर कॉन्टीन्यूसली रिजेक्ट होना चाहिए। ये हमारे जो यूज़र्स अपने घरों के अंदर लेंटर्स डलवा रहे होते हैं तो उस वक़्त ये कॉस्ट बहुत थोड़ी महसूस होती है कि अगर हम इस तरह का एक नरम मटेरियल या प्लास्टिसाइज्ड मटेरियल ले लें तो वो हमें सस्ता भी पड़ जाता है। और फिर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी लेंटर में डालने से यूपीवीसी पाइप अनप्लास्टिसाइज्ड पाइप जो होते हैं यानी उनके अलावा जो मटेरियल्स होते हैं वो टूटते नहीं हैं, आपकी रेडियाँ ऊपर से चल रही हैं, आपके बाकी के जो काम परफॉर्म किए जा रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ लेंटर वो जो हैं किसी किस्म का डैमेज नहीं हो पाता। लेकिन जबकि आप इस चीज़ को ज़रा सेकंड एस्पेक्ट या फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द पिक्चर देखें तो ये भी होता है कि इस तरह के नरम पाइप आपके लेंटर में डालने से जब आपका सीमेंट, सरिया, बजरी और ये चीज़ें सब एक जगह पे लोड जनरेट होता है तो आपका पाइप कहीं से पिचकने का ख़तरा होता है और ये पिचक जाए तो आपको बाद में पैसेज और आइसोलेशन ये दोनों पर्पस आपके ख़त्म हो जाते हैं। फायर रिटॉर्डेंट को आप पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके होते हैं बाय यूजिंग प्लास्टिसाइज्ड मटेरियल इन दिस एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है फायर के और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं या जितने भी कह लें कि आप इंटरनेशनली अडॉप्टेड मटेरियल्स हैं उनके अंदर इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। जबकि प्लास्टिसाइज़र यूज़ करते ही आप इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और जिस मकसद के लिए आपने सिर्फ इसको यूज़ किया वो ये था कि एट द टाइम ऑफ लेंटरिंग या पोरिंग द सीमेंट ये ब्रेक ना हो।
तो एक सिर्फ ब्रेकेज को बचाते हुए आपने तीनों के तीन मेन उसके जो पर्पस होते हैं उनको वायलेट कर जाते हैं हम अपनी थोड़ी सी कॉस्ट को बचाने के लिए। पाइप का रिजिड होना, पाइप का जिसको कहते हैं कि अनप्लास्टिसाइज्ड होगा तो अल्टीमेटली वो रिजिड होगा, क्योंकि रिजिड मटेरियल को ही वहाँ पे होना चाहिए ताकि वो पूरी तरह से अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखे, उसके ऊपर सीमेंट पोर हो और बाकी जो सारी चीज़ें पोर हों, आपके जो लेंटर में यूज़ होती हैं वो होने के बाद भी पाइप पिचके नहीं, उसका जो पैसेज है वो एक खुली नाली, एक खुला रास्ता प्रॉपर लेंटर में मौजूद रहे। और इस पर्पस के लिए आपको अनप्लास्टिसाइज मटेरियल ही रिकमेंड करता है आपका स्टैंडर्ड BS 6099 और BS 3506। अब हम बात करेंगे इस चीज़ पर कि UPVC इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स के साथ फिटिंग्स कौन कौन सी अवेलेबल होती हैं मार्केट में और कौन कौन सी इनके साथ यूज़ की जाती हैं। तो इस एप्लीकेशन के लिए हमें जो इस्तेमाल होते हैं मेजरली वो हमारे जंक्शन बॉक्सेस होते हैं। जंक्शन बॉक्सेस आपके दोनों तरह के होते हैं, रूफ बेस्ड भी होते हैं, वॉल बेस्ड भी होते हैं। इसके अलावा आपके लाइट बॉक्स, फैन बॉक्स और आपके वॉल बॉक्सेस फॉर स्विचेस एंड अदर थिंग्स। और इसके अलावा आपके जितनी भी ये बैंड आ जाता है, इसमें सॉकेट आ जाता है, इन चीज़ों को इस्तेमाल की यानी सिर्फ इतनी सी ही इसकी 6 फिटिंग्स होती हैं और सॉकेट, बैंड, टी और इसके अलावा जंक्शन बॉक्स, वॉल बॉक्स और लाइट बॉक्स और फैन बॉक्स। जी, हमने इसमें एक और बात ये की थी कि ये 2 क्लासेस में बनता है, लाइट क्लास एंड हैवी गेज क्लास। लाइट क्लास हमारी डोमेस्टिक क्लास हुआ करती है या हाई राइज बिल्डिंग्स की भी हुआ करती है जहाँ पर कि इतनी कोई हैवी वायर नहीं बिछाई जा रही होती। हैवी वायर्स जो होती हैं, हैवी वायर्स के लिए इसमें BS 6099 में हैवी वॉल थिकनेसेस दी गई हैं और उनका पर्पस वही हुआ करता है कि आइसोलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बड़ी वायर्स के अंदर ज़्यादा होती है, छोटी वायर्स के अंदर कम होती है, तो इसीलिए लाइट गेज और हैवी गेज को इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। अगर हैवियर देन हैवी वॉल थिकनेस आप लेना चाहते हो अपनी बिल्डिंग्स के अंदर कि जो कि इनिशियल फेज पे आपकी बिल्डिंग को बड़ा सेफ एक वो प्रोटोकॉल दे सकता है, लेकिन कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, उसमें BS 3506 जिस तरह के हमने बताया कि नॉन प्रेशर पाइपिंग सिस्टम, UPVC नॉन प्रेशर पाइपिंग सिस्टम के लिए डिफाइंड एक ब्रिटिश स्टैंडर्ड है। इसी तरह से इसके पैरेलल BS 3505 है जो कि प्रेशर पाइप एप्लीकेशन है, लेकिन उसके अंदर वॉल थिकनेस ज़्यादा होती है और वो भी अनप्लास्टिसाइज्ड पाइप होते हैं। आप उनको भी हिफाजत को मद्देनज़र रख के अपनी बिल्डिंग के अंदर यूज़ करवा सकते हैं और उसके अंदर भी नॉमिनल साइजेस आपको 1.25 इंच से आराम से मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं मार्केट में E क्लास के अंदर। E क्लास इसमें हैवी वॉल थिकनेस के साथ एक क्लास हुआ करती है, तो उसको अडॉप्ट किया जा सकता है और उसके साथ हमारे यही वाली जो सारी फिटिंग है वो कंपैटिबल बैठ जाती है। आज की एपिसोड में इतना ही। यहाँ पर हमने बात की UPVC इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स की काफ़ी डिटेल में। उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत से सवालों के जवाबात आपको हमारी इस वीडियो में मिल गए होंगे और जो रह गए हों तो वो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाएं उसके अंदर इन आपके सवालात जो आप हमसे पूछना चाहते हैं उनको कवर कर सकें। बाकी हमने आपसे प्रीवियसली भी ये कहा था कि आप हमें अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस, अपनी क्यूरीज या किसी भी एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हो, किसी मटेरियल का एक मटेरियल का दूसरे मटेरियल से मुवाज़ना करवाना चाहते हो, तो आप हमें ईमेल, व्हाट्सएप या हमारे UN नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर गिवन है। आप उसमें हम हमारे तक रसाई हासिल कर सकते हैं और हमें अपनी क्यूरीज से आगाह कर सकते हैं। आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज की एपिसोड यहीं तक, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Prestige Plastics. Flow confidently.